हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्टोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के मास्टर्स के पेपर है और वो कृषक आंदोलन को पढ़ रहे हैं। जो इग्नू के एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सभी ध्यान रखेंगे, उन सभी के पास में एमपीएस 007 का सब्जेक्ट है और उनके पास में बुक है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी की पूरी बुक के अंदर आप सभी को वेरियस इंडिया में जो मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलनों के बारे में ही है। उसमें से एक कृषक आंदोलन है और ये टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट है ना केवल इस सब्जेक्ट को लेकर बल्कि आपके जो अदर सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स को लेकर भी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात तो कृषक आंदोलन क्या है, कृषक आंदोलन का क्या वर्गीकरण है और कृषक आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व, ये तीन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगली ही वीडियो में जो बाकी के पॉइंट्स बच गए उसको डिस्कस करके इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के दो भाग होंगे, ये भाग एक है जिसमें हम तीन चीजों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहली बात, कृषक आंदोलन क्या है, क्यों होता है कृषक आंदोलन, और दूसरी बात इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, और तीसरी चीज आजादी से पूर्व, आजादी से पहले जो है कौन कौन से कृषक आंदोलन थे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कोई भी टॉपिक आप लिखते हो उसके लिए प्रस्तावना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करके पूछते हैं बार बार कि सर कौन सी बुक बेटर है, किस बुक से पढ़ा जाए। तो सबसे बेस्ट इग्नू का मटेरियल है, इससे बेस्ट आप सभी के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कृषक आंदोलन और कृषक वर्ग। सबसे पहले कृषक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं और कृषक आंदोलन। कृषक वर्ग किन्हें कहा जाता है? ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर बेस्ड उनका लाइफस्टाइल होता है, जो किसान होते हैं उनसे वे को हम कृषक बोलते हैं। और कृषक आंदोलन क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो कृषक आंदोलन उन कृषि वर्ग के आंदोलन से संबंधित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कृषक वर्गों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वह कृषक आंदोलन कहलाते हैं। इनका मूल उद्देश्य ये होता है कि भूमि से या भूमि का काम करना या भूमि पर स्वामित्व रखने के लिए, कृषि भूमि पर काम करने के लिए उनके दायित्वों से संबंधित ये कुछ इसके वेरियस क्या है काम आते हैं। कुछ मैं आप सभी के सामने 3 से 4 पॉइंट बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कृषक वर्ग जो है उसके द्वारा किया गया आंदोलन होता है ये। दूसरी बात, कई बारी ये भूमि से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं, कई बारी भूमि पर काम करने से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं, कई बार ये स्वामित्व के कारण आंदोलन हो जाते हैं, और कई बारी हम देखते हैं कि कृषक जो है वो अपनी कर से संबंधित जो समस्या होती है उनको ना चुका पाने के कारण कई बारी वो आंदोलन करते हैं। तो कई बारी कृषक वर्ग अपनी दमनकारी नीतियों के खिलाफ निकलकर काम करते हैं या आंदोलन करते हैं। तो इसके कुछ वेरियस एक्सपेक्ट हो सकते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई जो है कृषक जो है वो अपनी आंदोलन करते हैं। इसके अलावा कृषक आंदोलन के अंदर ध्यान रखना है, प्राय इसके अंदर पुरुष भी शामिल होते हैं और महिलाएं भी शामिल होती है। कई बारी ये अपने आत्मसम्मान, गरिमा और लिंग आधारित भेदभाव को भी शामिल इसके अंदर किया गया है, और इसलिए इसका क्या किया जाता है, आंदोलन, कृषक आंदोलन होते हैं। अब हम बात करेंगे कृषक आंदोलन जो होते हैं इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका दो आधार पर क्लासिफाई किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर इन शॉर्ट वे में पहले आप इसको समझो, फिर आप ऊपर समझना, फिर आपको वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो पहले वो किसान होते हैं जो गरीब किसान होते हैं और वो आंदोलन करते हैं। वो गरीब किसान छोटे श्रमिक हो सकते हैं या नॉर्मल श्रमिक हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, है ना, या फिर जो दूसरों की जमीनों पर काम करने बटाई वाले कृषक जो होते हैं वो हो सकते हैं। ये कृषि श्रमिकों के पास में अपनी जमीनें नहीं होती, बल्कि कई बार ये वेतन पर, पगार पर या फिर शेयर के हिसाब से, जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, मैं आपकी जमीन पर खेती कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि इस जमीन के टुकड़े से जितने भी उपज होगी इसके दो हिस्से किए जाएंगे, एक आपको दिया जाएगा और एक मैं खुद स्वयं रखूंगा। तो हम ये देखते हैं कि कृषक क्या करता है, कृषकों को, जो भी कृषक होते हैं श्रमिक, उन्हें कई बारी अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें गरीब किसान में वही आता है जिनके पास अपनी खेती नहीं होती ज्यादातर, या फिर पगार पे दूसरों की खेतों पर या फिर बटाई के आधार पर वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, और उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता है जिसकी वजह से वो उसके
विरुद्ध आ जाते हैं। कई बारी उनसे कर की दर ज्यादा वसूली जाती है, कई बारी एक तरफा उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, और कई बार उन पे अत्याचार होते हैं, कई बार जबरदस्ती उनसे कोई खेती करवाई जाती है। तो ऐसी कुछ संबंधित बातें इसके अंदर आती है। दूसरा है, ग्रामीण इलाकों में ही कुछ संपन्न कृषक वर्ग जो होते हैं वो आंदोलन करते हैं। इनके पास अपनी खुद की जमीन होती है और कृषि के रूप में ये दूसरों को साजो सामान भी देते हैं। ठीक है, वे अपनी जमीन पर ही काम करते हैं अथवा कृषक काम करने से स्वयं निरीक्षण करने का सेवा नहीं करते। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संपन्न किसान जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो आंदोलन क्यों करते हैं? तो यहाँ पर सिंपली कई बारी सरकार द्वारा जो बिजली की दर है उसको ज्यादा बढ़ाने से, कई बारी जब इनकी फसल चौपट हो जाती है तो सरकार से जो भी ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, जो भी कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को ये चुका नहीं पाते क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसके लिए कई बार ये आंदोलन करते हैं। तो इस आधार पर हम मोटे तौर पर इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर वही चीजें एक्सप्लेन की गई है कि व्यापक रूप से दो प्रकार है। पहला, अगर आप देखोगे यहाँ पर कृषकों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया है, एक मार्क्सवादी है और एक गैर मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी रूप क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। मार्क्सवादी रूप का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसे लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसे किसान जिनका शोषण किया जाता है अमीरों के द्वारा, तो वो आंदोलन मार्क्सवादी कैटेगरी में आ जाते हैं। और कई बार ये सारे के सारे कृषक अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो ये इसकी वजह से हो जाता है। तो इस आधार पे हम इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अंडरलाइन कर दी है। आपके पास बुक हो तो आप डायरेक्ट बुक से या फिर आप यहाँ से भी नोट करना चाहो तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहली बात तो पेपर में क्वेश्चन सिंपल ये बनेगा, कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये भी आपको लिखना होगा उसके अंदर। और आजादी से पूर्व कृषक आंदोलन कौन कौन से उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहली बात तो घनश्याम शाही जी है ना, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ रिव्यू ऑफ ना लिटरेचर में भारत के सामाजिक आंदोलन का वर्णन किया है। उसमें इन्होंने राजनीतिक विज्ञान, राजनीति से जुड़े हुए जो आंदोलन है सबकी क्या क्या भूमिका लोगों की रही है इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और अगर हम बात करें तो देश में आगे चलकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे आंदोलन है ना, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, लगभग 77 है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन है। अब 77 आंदोलन का तो वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन ना ही आप पेपर में कर पाओगे, तो ऐसे कुछ खास आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे जो किसानों के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वतंत्रता से पूर्व देश में लगभग सभी राज्यों में या सभी क्षेत्रों में कृषक आंदोलन देखे गए और किसान आंदोलनों के नाम उनकी कई बारी आंदोलनकर्ताओं स्थानों के नाम से ज्यादातर पॉपुलर हुए। जो स्थान के नाम थे उस नाम से ही वो आंदोलन पॉपुलर हो गए। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य कई बारी काश्तकार ने किया, कई बारी श्रमिकों ने किया, कई बारी काश्तकार का मतलब जमींदार जैसा कि मैंने बताया था, कई बारी शिल्पकारों ने, कई बारी किसानों ने खुद ही बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए और या फिर उनको अच्छा वेतन मिले, अच्छी ज्यादा उनको इनकम मिले, इस चीज के लिए उन्होंने किया। तो भाई यहाँ पर जो जमींदार है, जमींदारों को भी शोषित वर्ग में गिनते हैं और क्योंकि साहूकार से कर्ज लेते हैं कई बार जमींदार भी, और उस कर्ज के ऋण के चक्कर में वो फंस जाते हैं और बाद में उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से चली जाती है। इन आंदोलन में मुख्य स्टेट देखें तो उत्तर प्रदेश, अवध के किसान है, गुजरात का जो खेड़ा है ना, इसके अलावा मालाबार यानी केरल का जो तट है ना, इसके अलावा बिहार का जो चंपारण है, बंगाल में कुछ जगह है ना, मद्रास में कुछ जगह है, आंध्र प्रदेश में भी जगह है, तेलंगाना में भी जगह है। तो इन जगहों पर मुख्य रूप से ज्यादातर आंदोलन होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी आंदोलन रहे उन सभी आंदोलनों में किसी न किसी एक ऐसे वर्ग ने उस आंदोलन की अगुवाई करी है, आप सभी को ध्यान रखना है। कई बारी आंदोलनकारी जो थे, ये आंदोलनकारी ब्रिटिश जो साम्राज्य था उससे थोड़ा सा अलग इनको मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि ब्रिटिश शासनकाल के अंदर कई बारी ब्रिटिश खुद भी जिम्मेदार रहे कृषक आंदोलनों के लिए। जैसे चंपारण का एक एग्जाम्पल है, चंपारण में लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। चंपारण बिहार के अंदर एक स्थान है और लोग जब जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे वहां पर, तो उनसे कर की दर और ज्यादा बढ़ा दी गई थी उनके लिए। किसान इसीलिए खेती नहीं करते थे क्योंकि किसान जो थे उन्हें ज्यादा एक तो कर देना पड़ रहा था, दूसरी बात उनकी नील उगाने के कारण उनकी जमीन जो है वो बंजर हो रही थी। तो गांधी जी ने उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका भी निभाई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कई बार औपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध भी
हमने क्या किया, आंदोलन किया था। ऐसे कई स्थान रहे जिसमें से एक मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम औपनिवेशिक ताकतों में से खेड़ा की जगह है, खेड़ा, यहाँ पर फसल चौपट हो गई थी और जो अंग्रेज कर माफ नहीं कर रहे थे, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया था। गुजरात में ये खेड़ा, यहाँ पर है गुजरात में। आपको ध्यान रखना है कब हुआ था, तो 1918 में ये आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर। जैसा कि पहला उल्लेख किया जा चुका है, ये पहला आपको बताया भी जा चुका है कि शोषणकारी व्यवस्था के कारण जो है ज्यादातर प्रतिरोध हुए, ज्यादातर जो विरोध हो रहे थे ये शोषणकारी प्रतिक्रियाओं के कारण ही हो रहे थे। आंदोलन नॉर्मल रूप से चलते थे, लेकिन आगे चल के हमने इसके अंदर देखा कि कई आंदोलन जो है उसमें कई नेताओं ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, चाहे वो रीजनल आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे, तो नेताओं ने उसमें पार्टिसिपेशन करी। जब नेताओं ने इन आंदोलनों में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया तो ये आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बनने लगे। ध्यान रखना है, कृषक आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय दल के नेताओं ने संभाला। जैसे फॉर एग्जांपल 1917 में जो चंपारण में आंदोलन हुआ था वो गांधी जी ने नेतृत्व किया उसका। ये आपके सामने एग्जाम्पल भी है। इसमें जाति, धर्म, इसके बाद में राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, ऐसे विचारों को आधार प्रदान किया गया। धर्म, जाति, है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट भी आंदोलन को प्रभावित करने वाले थे। इसके अलावा विद्रोह, जो आंदोलन हुए, इन विद्रोह में कहीं ना कहीं हम राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को देखते हैं। देश को एकजुट करने में इन किसान आंदोलनों की बहुत मुख्य भूमिका थी, क्योंकि कई बार जब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने डिमांड रखी तो इन्हें अंग्रेजों को हराने में भी कई बार हेल्प मिली। इस तरीके से साहूकारों के खिलाफ भी कई लोग आंदोलन करते थे। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कुछ और भी आप लोगों के लिए कर रखी है, और निष्कर्ष के तौर पे अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो। आई होप आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए, बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स को फॉलो करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।